आप सभी को जय मसीह की। आप लोग सब ठीक हो गए, मैं विश्वास करता हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने नया जीवन दिया, नई ज़िंदगी दी मेरे प्रियो, इसलिए खुदा बाप का धन्यवाद हो। और खुदा बाप ने हमें एक अधिकार दिया है, हम रोज़ उठकर उसका धन्यवाद करना चाहिए। सुबह उठकर प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। मेरे प्रियो, हमें अधिकार क्या दिया है? हम वचन से सीखेंगे कुछ बातें। बाइबल बताती है कि तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया। देखेंगे लूका 10 अध्याय और 18 पद से वचन कहता है, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। और 19 पद में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने और शत्रु के सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हमें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। मेरे प्रियो, हमें सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है। अब ये सांप और बिच्छू है कौन? ये सांप और बिच्छू है कौन? वचन ये भी कहता है, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो इस पहाड़ से के उखड़ कर समुद्र में चला जा तो वो चला जाएगा। अब ये पहाड़ क्या है, इन्हें हम जानेंगे। हमें सांप और बिच्छू को ढूंढकर रोकना नहीं है, हमें अधिकार दिया है शत्रु के सारे सामर्थ्य पर, शैतान के सारे ताकत पर। यदि तुम घोषणा करोगे कि शैतान मेरे ज़िंदगी से हट, तो उसे हटना ही है। तुम घोषणा करोगे कि प्रभु से कहोगे, प्रभु मुझे अधिकार दिया है। प्रभु ने अधिकार हमें दिया है। और किस पर अधिकार दिया है? शैतान के सारे ताकत पर, सामर्थ्य पर। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, हम अधिकार को इस्तेमाल करते नहीं। सही बोला जाए तो हम उस अधिकार का इस्तेमाल करना जानते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी बताऊंगा छोटी सी अधिकार के बारे में। एक बेटे को भूख लगी और बेटे ने उसे भूख लगी तो पिता ने उसे 100 रुपये दिए। अब पिता का कहना था कि तू जा इस 100 का कुछ खर्च कर और कुछ खर्च करने के बाद अपना पेट भर। लेकिन पुत्र गया, बेटा गया और बेटे ने कुछ उस 100 रुपये का इस्तेमाल किया नहीं। तो क्या उसकी भूख मिटेगी? 100 रुपये का जब उसने इस्तेमाल किया नहीं, उसकी भूख मिटेगी? अब पिता ने तो 100 रुपये दे दिया है कि मेरा बेटा कुछ भी खाएगा, कुछ भी लेगा और कुछ भी खाएगा, अपनी भूख मिटाएगा। और फिर बेटा अगर कहता है कि पिता मुझे भूख लगी है, तो पिता ने क्या बोला पता है? बेटा मैंने तुझे 100 रुपये किस लिए दिए थे? यदि तू 100 रुपये का इस्तेमाल करता, तेरी भूख मिटती। अब प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, इसका मतलब क्या है? प्रभु ने जब हमें अधिकार दिया, हम उस अधिकार का इस्तेमाल करते ही नहीं, तो कहाँ से हमारी भूख मिटेगी? कहाँ से हमारे जीवन में छुटकारा आएगा? कहाँ से हमारी जिंदगी की समस्या खत्म होगी? कहाँ से भूख मिटेगी? जो भूख है हमारे जीवन में, कहाँ से वो भूख मिटेंगी जब हम अधिकार को इस्तेमाल करते नहीं? प्रभु प्रभु ने, यीशु ने हमें अधिकार दिया है सांप और बिच्छू को रोकने का। हमें सांप और बिच्छू को रोकने का मतलब ये नहीं कि सांप को ढूंढ के रोकना, बिच्छू को ढूंढ के रोकना नहीं। मेरे प्रियो, हमारे जिंदगी में सांप के समान परेशानी, बिच्छू काटने के बाद कितना दर्द होता है, वैसे हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी आ जाती है तो कितना दर्द होता है। सांप काटने से कैसी मौत भी होती है, उस तरह से हमारे जीवन में अगर कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ आती है तो हमारी डेथ भी हो जाती है। मेरे प्रियो, ऐसा है, हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार का इस्तेमाल करो, सीखो। आज से अधिकार को इस्तेमाल करना सीखो। अपने ज़िंदगी के पहाड़ को हटाओ। इस पहाड़ को, जमीन के पहाड़ को हटाने की जरूरत नहीं है हमें, हमारे ज़िंदगी के पहाड़ को हटाने की जरूरत है हमें। पहाड़ के समान हमारे जीवन में परेशानी, दुख, तकलीफ, सताव आके बैठता है, उसे हटाने की जरूरत है हमें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार को हम इस्तेमाल करते नहीं। और वचन कहता है, जब तुम मांगते हो तो बुरे अभिलाषा से मांगते हो, इसलिए तुम्हारा काम बनता नहीं। जब तुम मांगो तो ऐसा मांगो कि तुम्हें प्रतीति हो जाए, तुम्हें मिल गया है, ऐसा विश्वास भी कर लो। जब तुम प्रार्थना करो, जब तुम घोषणा करो कि ये मेरी जिंदगी में से पहाड़ हट जाए, तो हट गया है, समझ लो हट गया है, विश्वास कर लो कि वो हट गया है। मेरे प्रियो, यदि उस बेटे ने उस 100 का इस्तेमाल करता
तो उसकी भूख मिट जाती। उसने इस्तेमाल किया नहीं और पिता से आकर कहता है पिता मुझे भूख लगी। एक दिन हम भी कहेंगे पिता मेरे जीवन में ये नहीं बन रहा है। प्रभु ऑलरेडी कहता है कि तुझे अधिकार दिया है, मुझे तेरे मुसीबतों के बारे में मत बता, मुसीबतों को मेरे बारे में बता दे। वो एक गीत है ना, ये मत कहो खुदा से। खुदा को, परमेश्वर को अपनी मुसीबत के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, खुदा जानता है। लेकिन मुसीबतों को और परेशानी को और बीमारी को कह दो कि मेरा खुदा क्या है, मेरा परमेश्वर क्या है। शैतान को कहो कि मेरा यीशु क्या है, एक जीवित है। हर दिन घोषणा करो अपनी जिंदगी में, हर दिन प्रार्थना करो। अधिकार दिया, उस अधिकार का अच्छे से इस्तेमाल करो। प्रभु आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। चाहे आज बहन सुन रही है, चाहे भाई सुन रहा है, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। बस आप इतना ही करो कि अपने जो खुदा ने, जो यीशु ने अधिकार दिया ना, उस अधिकार को आप इस्तेमाल करो। सच में प्रभु आपका जीवन बदलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यदि अपने अंदर विश्वास है चंगा होने का, तो सच में चंगे हो जाओ। यदि तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर विश्वास है कि इस परेशानी दूर हो चुकी है, सच में दूर हो चुकी है। प्रभु का वचन कहता है आकाश पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरी व्यवस्था में लिखा हुआ एकमात्र एक बिंदु बिना प्रभाव न टलेगा। और सच में प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आज ही खुदा अपने यीशु ने जो अधिकार दिया है उसे इस्तेमाल करना जाओ, करो और इस्तेमाल करना जारी रखो। प्रभु आपके जीवन को करेगा। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा सभी को आशीष करे।